नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं गैस चार्जिंग के बारे में। जो आपको सामने दिख भी रहा होगा, पूरा 7 स्टेप लिखे हुए हैं जो गैस चार्ज करते हैं। गैस चार्जिंग में सबसे अधिक सवाल आपका गैस चार्जिंग में ही होता है, एसी ऑन में करें या ऑफ करके एसी में गैस चार्ज करें। दूसरा रहेगा सिलेंडर उल्टा रहना चाहिए या सीधा रहना चाहिए। एम्पेयर के हिसाब से करें, रनिंग प्रेशर के हिसाब से करें, या वेट मशीन के हिसाब से करें, या टेम्परेचर के हिसाब से, किस हिसाब से करना चाहिए। ये सारा चीज़ जवाब का आंसर, सारा सवाल का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा चीज़ बतलाए हुए हैं इसमें। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो इसमें जो बतलाए हुए हैं, जब भी कोई भी एसी में गैस चार्ज करना हो तो हमेशा सबसे पहले क्या रहेगा, एसी को हमेशा ऑफ ही रखना, एसी को ऑफ रखना। उसके बाद क्या करना है, सिलेंडर से गैस चार्ज करिएगा। गैस चार्जिंग से पहले का प्रोसेस अलग होता है, और किस प्रोसेस में गैस चार्जिंग कर रहे हैं उसका सिस्टम अलग होता है। चॉकिंग प्रॉब्लम है, उसके पहले प्रोसेस पूछ रहे हैं, या गैस लेके जाए उसका प्रोसेस पूछ रहे हैं कि नहीं, उसका दोनों सिस्टम अलग रहता है। उसका अगला वीडियो में बात भी करेंगे। मान लिया कि भाई वैक्यूम कर लिए, उसके बाद जब गैस चार्ज करेंगे सबसे पहला स्टेप होना चाहिए एसी हमेशा क्या रहेगा, ऑफ। अब कहेगा ऑन क्यों नहीं होना चाहिए, फील्ड में इधर लेगा ऑन करके करता है गैस चार्ज। ऑन इसलिए नहीं होना चाहिए, जब सिलेंडर एसी को ऑन कर दीजिएगा तो पहला तो वैक्यूम स्टेज में है। वैक्यूम स्टेज में डायरेक्टली जैसे गैस खोलिएगा सक्सेल से तुरंत क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में गैस को। अगर सिलेंडर फुल स्पीड में कहीं गलती से खुल गया और लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसर तक गैस पहुंच गया, इसीलिए बहुत बार सुनते होंगे ना न्यूज़ में, भाई एसी में गैस चार्ज करने वक्त एसी ब्लास्ट किया। जी सर। उसका मेन कारण तो भाई एकदम सिलेंडर पूरा खोल दिया है और लिक्विड फॉर्म में एकदम फुल स्पीड में कंप्रेसर पर लोड पड़ गया। जी सर। कंप्रेसर में सिलेंडर में तो गैस बहुत ज़्यादा है, और ऑन अवस्था में अगर अधिक मात्रा में खोल दिया तो पूरा गैस किस में चल गया, कंप्रेसर। और कंप्रेसर भी चालू होता है, सक्सेल से पूरा गैस खींच रहा है। जी सर। अचानक लिक्विड फॉर्म में जाने से कंप्रेसर पर लोड अधिक पड़ने से ब्लास्ट होने के चांस सबसे अधिक है। इसलिए ऑफ क्या, एसी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या रहेगा, अब सिलेंडर उल्टा रहेगा या सीधा रहेगा। तो सिलेंडर क्या रहना चाहिए, हमेशा उल्टा। इसके पिछला वीडियो में बात किए थे सिलेंडर उल्टा क्यों रहना चाहिए। सिलेंडर उल्टा इसलिए रहना चाहिए कि सिलेंडर के अंदर जब गैस भराता है तो सिलेंडर के अंदर भी मौजूद कुछ ना कुछ एयर और मॉइस्चर होता है। तो सिलेंडर अगर उल्टा कर हम गैस भरते हैं तो सिलेंडर के अंदर जो एयर या मॉइस्चर है ना, वो कहाँ रहेगा, ऊपर वाला लेयर में। और नीचे वाला लेयर से जब गैस निकलेगा तो शुद्ध रेफ्रिजरेंट निकलेगा लिक्विड फॉर्म में। फिर कहेगा लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसर में जाना नहीं चाहिए, तो हम क्या बोलें, एसी ऑफ रहेगा। जी सर। एसी ऑफ में अगर लिक्विड फॉर्म में जा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर जाते ही फिर से क्या होता है, वेपर में वो बदल जाता है। स्पेस मिलते ही बॉइलिंग पॉइंट के कारण क्या हो जाएगा, वेपर में बदल जाएगा, लिक्विड से वेपर में बदल जाएगा। तो सिलेंडर उल्टा क्यों रहना चाहिए, ताकि सिलेंडर के अंदर का एयर या मॉइस्चर सिस्टम में ना जाए। समझे कि नहीं। दूसरा, शुद्ध रेफ्रिजरेंट सिस्टम के अंदर जाए, इसलिए सिलेंडर उल्टा करके रखते हैं। क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स, अलग अलग गैस का जो केमिकल्स होता है सारा जो है लिक्विड फॉर्म में शुद्ध मात्रा बराबर मात्रा में मिला हुआ रहता है, लेकिन वेपर में बराबर मात्रा में मिला हुआ नहीं रहता। चलिए तो सिलेंडर उल्टा। दूसरा स्टेप रहेगा सिलेंडर उल्टा रखना है। तीसरा स्टेप क्या रहेगा, वेट मशीन पर। आप किसी भी एसी पर अगर ध्यान से देखिएगा ना, आपको लिखा हुआ नहीं रहता है भाई रनिंग प्रेशर इतना डालना है। कोई सी देखते हैं भाई 60-70 PSI डालना गैस, या कोई सी पे ये भी नहीं लिखा रहेगा भाई 110-130 PSI गैस बढ़ना। ना रनिंग प्रेशर ना स्टैंडिंग प्रेशर का है, टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर हमेशा ऊपर नीचा होते रहेगा। दूसरा चीज़, अब जो इन्वर्टर से आ रहा है उसमें तो बिल्कुल वेरिएबल स्पीड होता है, तो अलग अलग स्पीड पर चलेगा, तो अलग अलग स्पीड पर चलने के कारण प्रेशर भी ऊपर नीचा होगा। तो कोई प्रेशर के साथ सही तरीका डालना नहीं है। तो मेनली तब क्या करते हैं, तो सबसे सही तरीका क्या है, वेट मशीन का है। एसी पर रनिंग प्रेशर लिखे चाहे नहीं लिखे, अब तो नया वाला जो इन्वर्टर एसी है उसमें एम्पियर भी नहीं लिखता बहुत एसी में, लेकिन यहाँ पर लिखता जरूर है भाई इतना ग्राम गैस भरना है। समझे कि नहीं। अगर 1 टन का भाई लिख दिया इसमें 800 ग्राम गैस भरना, 1200 ग्राम गैस भरना, 900 ग्राम गैस भरना, तो लिखा हुआ ना। तो किसी भी टेम्परेचर पर है, लेकिन अगर उतना ही ग्राम गैस भरेंगे तो कोई दिक्कत होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला क्या चीज़ रहेगा कि एसी ऑफ रहेगा, दूसरा सिलेंडर उल्टा रहेगा, तीसरा में वेट मशीन पर रख करके तब गैस चार्ज करेंगे। बात समझे कि नहीं। हमेशा जब सिलेंडर को रखेंगे तो किस पे रखेंगे, वेट मशीन पर उल्टा करके रखेंगे, और तब जाकर के गैस चार्जिंग करना शुरू करेंगे। और कोशिश करना कि बंद अवस्था में ही वेट मशीन पे ही, अगर सिस्टम में लिखा हुआ है 1000 ग्राम, तो बंद अवस्था में 1000 के 1000 पूरा ग्राम जाने देंगे सिलेंडर उल्टा में। अगर पूरा नहीं जा रहा तब क्या करना, एसी को ऑन करना, लेकिन सिलेंडर को बंद कर देना, चाहे मैनिफोल्ड से बंद कर देना। जब भी चालू में डालेंगे तो लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसर तक नहीं जाना चाहिए और अधिक मात्रा में नहीं जाना चाहिए। तो चालू अवस्था में बिल्कुल धीरे धीरे डालते हैं। तो चौथा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एसी को ऑन करेंगे।
और जैसे ही एसी को ऑन करेंगे तो अब जैसे एसी को ऑन करेंगे तो अभी हम क्या होगा, एम्पियर मालूम पड़ेगा और रनिंग प्रेशर। तो ये दोनों चीज़ बतलाए हैं भाई, 1 टन 1.5 टन 2 टन एसी कितना एम्पियर लेता है एक एवरेज, और 1 टन रहे चाहे 1.5 टन रहे चाहे 2 टन रहे, गैस के हिसाब से रनिंग प्रेशर R22 रहेगा तो 60 से 70 और 32 410 से तो 110 से 130 के बीच में, यही नहीं मेंटेन करना होता है। अगर ये दोनों चीज़ मेंटेन हो रहा तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लगभग तब तो टेम्परेचर चेक करना होता है। लेकिन सच में अगर गैस की मात्रा कम गया तब, अगर सच में एसी में गैस की मात्रा कम गया है तो एम्पियर भी कम बतलाएगा, प्रेशर भी कम बतलाएगा। बस समझे कि नहीं। तब फिर क्या करना, चालू अवस्था हम धीरे धीरे यानी कि 2-3 सेकंड 5 सेकंड के लिए खोले गैस और 10 सेकंड के लिए बंद रखेंगे, फिर 3-4 सेकंड के लिए खोलेंगे गैस, फिर 10 सेकंड के लिए। इस तरह से धीरे धीरे जब गैस चार्ज करेंगे कंप्रेसर पर अचानक लोड भी नहीं पड़ेगा और हाई एम्पियर लेगा भी नहीं और कंप्रेसर खराब भी नहीं और किसी तरह कोई दुर्घटना होने कोई चांस भी। जब धीरे धीरे करते करते वेट मशीन के हिसाब से अगर 1 kg लिखा हो तो 1 kg पूरा भर देंगे तो कंफर्म है कि रनिंग प्रेशर भी सही आ जाएगा और एम्पियर भी। और जब ये दोनों चीज़ सही हो जाता है 6 स्टेप में, लेकिन कस्टमर के 6 स्टेप से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। कस्टमर का मेन मतलब किससे है, टेम्परेचर से, कूलिंग से, कि कूलिंग मेरे को प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यही ना। तो लास्ट टाइम देखेगा भाई इसी ठंडा कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मालूम कैसे पड़ेगा। और बहुत बार ये भी देखेगा भाई टेक्नीशियन जो है गैस चार्ज कर रहा है आउटडोर में, आउटडोर पर चढ़ करके वहीं पे छत पे, लेकिन वहीं पर बैठे बैठे बता देगा भाई इंडोर जो है प्रॉपर कूलिंग कर रहा है। और ये कैसे संभव होता है, तो ये होता है मेनली ग्रिल टेम्परेचर से। ग्रिल टेम्परेचर क्या होता है, अब ये भी एक क्वेश्चन है। तो ग्रिल बाकी रनिंग प्रेशर एम्पियर तो मालूम है ना पहले से, रनिंग प्रेशर एम्पियर से ही मालूम पड़ता है गैस कम है कि ज़्यादा है, ऐसे नॉर्मली चेक करने के लिए। बाकी जो लास्ट टाइम जब कस्टमर चेक करता है हमेशा क्या चाहिए, ग्रिल टेम्परेचर। अब ग्रिल टेम्परेचर क्या होता है, तो पहले समझना इंडोर का। इंडोर में क्या होता है, जैसे यहाँ पर समझिए ऊपर से हवा लेता है, यह इंडोर यूनिट है जो एयर फिल्टर में टकराता है। मान के चलते ये जो हवा लिया है ना, इस हवा का जो टेम्परेचर है वो कितना है, और जो आउटपुट हवा यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है वो निकल रहा है मान लीजिए 18 डिग्री। तो कितना अंतर आया है, 12 डिग्री माइनस में। तो 10 से 12 15 हमेशा क्या होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 हमेशा कम होकर निकलना चाहिए। यही मेरा होता है इंडोर का ग्रिल टेम्परेचर। अगर 10 से 12 डिग्री कम होकर टेम्परेचर निकल रहा है, आउटपुट एयर सही है, एयर फ्लो सही है, और 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर कम करके निकल रहा है, मतलब एसी में क्या है, प्रॉपर कूलिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आउटडोर में, अगर आउटडोर में जाइएगा यहाँ पर ध्यान देना। चलिए इंडोर बतलाते हैं। इंडोर का ग्रिल टेम्परेचर में कितना अंतर होना चाहिए, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, किसमें, माइनस में। आउटडोर में पहुँचेगा तो आउटडोर में क्या होता है, पीछा से हवा खींचता है, पीछा से, और सामने से हवा क्या होता है, बाहर निकालता है। तो जो हवा खींच रहा है मान लीजिए 36 डिग्री, निकाल रहा 50 डिग्री, तो कितना अंतर हुआ, 14 डिग्री। तो लेकिन कम से कम जो होना चाहिए 12 से 15 डिग्री प्लस में। जो आउटडोर हवा जो लेगा, आउटडोर जो हवा ले रहा है और जो हवा सामने से छोड़ रहा, दोनों में जो अंतर होना चाहिए वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस का, किस में, प्लस में। और चेक किससे करेंगे, उसके लिए थर्मोमीटर आता है, प्रॉपर मालूम पड़ जाएगा ना। तो गैस चार्ज करने का यही तरीका रहेगा पूरा 7 स्टेप में। पहला तरीका क्या रहेगा, एसी मेरा ऑफ रहेगा, सिलेंडर उल्टा रहेगा और वेट मशीन पर रहेगा, और बंद अवस्था में पूरा गैस चार्ज कर देंगे जितना लिखा हुआ है। नहीं जा रहा पूरा, तब जाके एसी को ऑन करेंगे और धीरे धीरे गैस चार्ज करेंगे। एसी ऑन करेंगे और धीरे धीरे गैस चार्ज करेंगे। तब एम्पियर और बैक प्रेशर मेंटेन करना, बैक प्रेशर को ही रनिंग प्रेशर बोलते हैं। ये दोनों जब मेंटेन हो जाएगा तो मेन आपको फाइनल क्या देखना, ग्रिल टेम्परेचर। अगर ग्रिल टेम्परेचर मेंटेन हो गया, समझ ले मेरा एसी में परफेक्ट तरीका से गैस चार्जिंग हो गया और कूलिंग भी प्रॉपर आ गया, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पसंद में आया। बाकी आप लोगों से किसी को भी अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पर कॉल कीजिए और पता कीजिए नया बैच कब से आ रहा है। पूरा इंक्वायरी लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, सारा डिटेल्स आपको शेयर कर दिया जाएगा।